अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम आप लोगों को शादो आबाद रखे। अज़ीज़ साथियों, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो कर्ज़ा है। हम आपको एक नज़म भी सुनाएंगे, मगर चंद बातें आप लोगों को बहुत अच्छी मैं बता रहा हूँ, गौर से सुन लेना। चूँकि आजकल अक्सर लोग कर्ज़े के तले दबे हुए हैं, जो है कर्ज़ा अदा करते करते परेशान हैं, मगर उनका कर्ज़ा अदा नहीं हो रहा है। और दूसरा ये कि वो लोग फ़िक्रमंद भी रहते हैं, परेशान भी रहते हैं, न दिली सुकून है न जहनी सुकून है। आज की वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा अमल बता रहा हूँ, अगर आप इस अमल पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपका कर्ज़ा भी अदा हो जाएगा और आपको सुकून और करार भी हासिल होगा। बात यह है कि हज़रत अबू उमामा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और उन्होंने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे ऊपर कर्ज़ा हो गया है और इतना कर्ज़ा हो गया है कि मैं अदा करते करते परेशान हूँ, मगर कर्ज़ा अदा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे फ़िक्र भी रहती है, मैं परेशान भी रहता हूँ, न जहनी सुकून है न दिली सुकून है। या रसूल अल्लाह, मैं क्या करूँ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू उमामा, हम तुम्हें एक ऐसी दुआ बता रहे हैं, अगर इस दुआ को आप पढ़ेंगे, इसे अपना वजीफ़ा बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से आपका कर्ज़ा भी अदा हो जाएगा और आपको सुकून और करार भी हासिल होगा। दोस्तों, जिन लोगों के सर पर कर्ज़ा है वो लोग इस दुआ को बगौर सुन लें, या जो लोग बेचैन व बेकरार रहते हैं वो लोग भी इस दुआ को ज़रूर सुनें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर कोई भाई हमारा इस परेशानी में गिरफ़्तार है तो इस परेशानी से वो आज़ाद हो जाए। वो दुआ कौन सी है जो अल्लाह के नबी ने अबू उमामा को बताई थी? सुन लीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू उमामा, तुम ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी व अऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दैनी व क़हरिर रिजाल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी व अऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दैनी व क़हरिर रिजाल। ये वो दुआ है जो हुज़ूर ने अबू उमामा को बताई थी। अबू उमामा कहते हैं, मैंने हुज़ूर की इस बताई हुई दुआ पर अमल करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। चंद दिन ना गुज़रे थे कि मेरा सारा कर्ज़ा भी अदा हो गया और मुझे सुकून भी मिल गया। सुबहान अल्लाह। तो ये वो दुआ है कि इस दुआ को अगर आप अपना वजीफ़ा बनाएंगे, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह आपके सर पर कितना ही कर्ज़ा क्यों ना हो, इंशाअल्लाह आपके लिए कर्ज़े से निकलने का रास्ता निकल जाएगा। इस दुआ को आप लोग याद कर लेना। अगर दिली सुकून नहीं रहता है तो भी इस दुआ को पढ़ें, अगर कोई परेशान है तो इस दुआ को पढ़ें, इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से परेशानी दूर हो जाएगी। एक सोच मैं आप लोगों को और देता हूं दोस्तों। पहले तो ये कि हमें और आपको कारोबार में इतनी फरावानी नहीं करनी चाहिए कि किसी से कर्ज़ लेना पड़े। कोई भी काम आप करें तो ये सोचें कि बग़ैर कर्ज़ ही के काम चल जाए, किसी से कर्ज़ ना लेना पड़े। इसलिए कि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि कर्ज़ों ने उनकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया और वो मर गए, मगर उनसे अपनी ज़िंदगी में कर्ज़ अदा नहीं हो पाया। तो अगर किसी का 1 रुपया भी आपके सर पर रहा और आप मर गए, किसी का कर्ज़ आपके सर पर रहा, तो याद रखिए कि क़यामत में आपको अपनी नेकियों का जो है देनी पड़ेंगी, उसके 1-1 रुपये के बदले आपको अपनी नेकियों से बदला चुकाना होगा। इसलिए कम खाइए, थोड़ा खाइए, अच्छा ना पहनिए, कच्ची जगह रहिए, मगर कर्ज़ कभी मत लें, इसलिए कि कर्ज़ ये इंसान की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। साथियों, आइए अब आप लोगों को हम एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा और हमारी वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइए अगर आपकी कोई परेशानी हो, तो इंशाअल्लाह हम उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। आइए सुनते इस वीडियो को। गंगा की बेटी का खिताब आप ही मीडिया वालों ने उनको दिया था। उन्होंने यात्रा की थी, आपने कभी उनको जो है मतलब आस्था से फिर उसको क्यों नहीं जोड़ा? भाजपा का कोई एक नेता कहीं डुबकी लगा ले तो आप उसको आस्था का महान केंद्र बताने लगते हैं। कांग्रेस का आदमी कितनी भी आस्था प्रकट कर ले, आपको लगता है कि नहीं ये तो ढोंग कर रहा है। राहुल गांधी जी मंदिर में जाकर के, महाकाल के दर्शन करने जाकर के, शिव से बड़ा भक्त, शिव का सबसे बड़ा भक्त, महाकाल के सबसे बड़े भक्त राहुल गांधी जी हैं। वो हमेशा शिव भगवान की बात करते हैं, तब तो आप उनको हिंदू हृदय सम्राट नहीं बताते हैं। ये जो मतलब यही मैं कहता हूं ना, ये दोहरा व्यक्तित्व है मीडिया का, जो हमेशा कांग्रेस के साथ खेलती है मीडिया। मेरा ये आपके सामने विरोध में दर्ज करा रहा हूं जी। ठीक है, तो अगर आप कह रहे हैं कि समाज में अब इस तरीके की कटुता बन रही है, तो एक सामाजिक आईने में आप इसको कैसे देखते हैं, इसको कैसे बयां करेंगे? आप इसके बारे में जब सोचते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि हम ये भी कह रहे हैं कि मैं शायर इमरान, इसको जब आप ऑब्जर्व करते हैं
तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं दुखी होता हूं। मैं शायर हूं तो जाहिर सी बात है कि किसी भी आम इंसान से ज्यादा संवेदनशील होता है कवि और शायर। कोई भी किसी भी कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, ज्यादा संवेदनशील होगा। मैं दुखी होता हूं इस तरह के आरोप देख करके, इस तरह की बातें सुन के कि जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं चंद राजनीतिक फायदे के लिए, थोड़े से वोट बढ़ जाएंगे, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो शर्मनाक है और वो आने वाली पीढ़ी को बहुत नुकसान देगी। इस बात सत्ता पे जब आप बैठते हैं तो आप किसी धर्म के नहीं रह जाते हैं। जब मैं देश के संविधान की शपथ लेता हूं देश की संसद में खड़ा होकर के, तो मैं भले ही मुसलमान हूं, लेकिन जब मैं राजतंत्र मेरे हाथ में आएगा तो उस वक्त मेरा दायित्व होगा कि क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या दलित, क्या बौद्ध, क्या पारसी, क्या किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, मेरे लिए समान है वो। मैं उसके लिए, मैं अपनी व्यक्तिगत आस्था में किसी चीज को चुन सकता हूं, लेकिन देश का कोई धर्म नहीं है। देश का सिर्फ एक धर्म है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई किताब देश संविधान से चलेगा, जिसकी बात राहुल गांधी जी करते हैं। तो इसे धर्म के चश्मे से ना देखिए, बिल्कुल मत देखिए। मैं पूरे देश से यह कहना चाहता हूं। आज जब रमजान के महीने में और होली के आसपास जब बात हुई थी गुजिया और सेवइयों की, क्यों लगता है आपको ऐसा माहौल क्यों बना है? बनाया गया, और इसको बनाया गया है, बदला कैसे जा सकता? बनाया गया है। विक्रांत भाई हैं, आपके संवाददाता हैं, वो मेरे यहाँ सेवई खाते हैं, मुझे बुलाते नहीं, वरना मैं इनके यहाँ गुजिया भी खाने जाऊंगा। ये बुलाएं मुझे, मैं बिल्कुल खाऊंगा। ये तो बनाया गया है ना, ये तो सत्ता को फायदा दे रहा है, इसलिए सत्ता के इशारे पर उनके अपने लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। और अफसोस यह है कि अब अधिकारी भी वो भाषा बोलने लगे जो राजनेता बोलते थे, और उन पे कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। इस देश के संविधान को हर दिन कमजोर किया जा रहा है। नई पीढ़ी को इस तरह के बयान सुन के हो सकता है कि कहीं थोड़ा सा रोमांच आता हो, लेकिन वर्दी का कोई धर्म नहीं होता है। वर्दी का सिर्फ एक धर्म है। छातियों को रौंद डाला, आंधियां आई तो उनसे कह दिया कि तुम्हारा रास्ता ये नहीं है। ये ईमान से भटकने की बात है कि शहंशाहों के गिरेबान से खेलने वाले आज खुद अपने गिरेबान से खेलने लगे हैं। अजीजों, मेरे पास कोई नया नुस्खा नहीं है, वही 1400 बरस पुराना नुस्खा है, वो नुस्खा जिसको कायनात का मोहसिन लेके आया था। ये वो तकरीर है जो 1947 में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर मौलाना आजाद ने दी थी। मैं रांची में खड़ा था तो मुझे लगा कि इसे दोहराना जरूरी है। आप डरिए मत। एक लड़ाई पार्लियामेंट में, एक लड़ाई अदालत में, तो एक लड़ाई जमीन पर। आपकी इबादतगाहों के खिलाफ, आपकी दर्सगाहों के खिलाफ, आपके कब्रिस्तानों के खिलाफ कोई हाथ बढ़ता है तो आगे बढ़कर के उस पंजे से पंजा लड़ाओ और कहो कि हम इसके मुहाफिज हैं। हम अपने पुरखों की, अपने अजदाद की दान की हुई जमीनें, वक्त की हुई जमीनें लूटने नहीं देंगे। हुकूमत कह रही है कि वो पसमानदा के हुकूक के लिए इस वक्त में अलग से प्राविधान करेगी। मैंने तो पार्लियामेंट में भी कहा था कि बुनकरों के उद्योग को बर्बाद करने वाली ये सरकार, चाहे वो मालेगांव हो, चाहे भिवंडी हो, चाहे इचलकरंजी हो, चाहे बनारस हो, चाहे मऊ हो, चाहे मुबारकपुर हो, चाहे रांची हो, पूरे मुल्क में जो बुनकरों के हाथ में कारोबार था कि अपने हाथों के हुनर से वो लोगों के जिस्मों के लिए लिबास बनाते थे, उस पूरे रोजगार को बर्बाद कर दिया गया। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये बुनकर जो है ये भी तो पसमानदा समाज से आते हैं। अगर आप पसमानदा समाज की भलाई चाहते हैं तो जो उनकी सब्सिडी थी उसको बहाल करिए। आप कहते हैं कि आप मुस्लिम बहनों के हुकूक के लिए कानून लेकर के आए हैं और वक्त में आप मुस्लिम बहनों को हिस्सा देंगे। नरेंद्र मोदी जी, हमें गुजरात की बिल्किस याद है जब आप दिल्ली के लाल किले पर खड़े होकर के 15 अगस्त को इस देश में महिला सशक्तिकरण में भाषण दे रहे थे, तो उसके महज 2.5 घंटे के बाद आपके गृह राज्य गुजरात में न सिर्फ बिल्किस के बलात्कारी रिहा किए जा रहे थे, बल्कि उनको आपकी पार्टी के नेता मालाएं पहना के उनका इस्तेमाल कर रहे थे। और आप बात करते हैं मुस्लिम बहनों के हुकूक की। यह कहानी किसी और को सुनाइएगा नरेंद्र मोदी साहब।
हम समझते हैं इस खेल को, हमारी नई नस्लें समझती हैं इस खेल को। यह लड़ाई जारी रहनी चाहिए। रांची वालों, एक बात याद रखना कि जब वक्त पे कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो जीत उसमें यकीनन हमारी होती है। वक्त की अहमियत को समझना पड़ेगा। जो अखबार सुबह 5 रुपए का एक बिकता है, शाम होते होते वही 5 रुपए का 1 किलो मिलता है। वक्त की अहमियत को समझना पड़ेगा। खामोश मत होइएगा, डरिएगा मत, क्योंकि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाइए, आवाजें बुलंद